नमस्कार। आईब्रो के लिए क्या हेयर ट्रांसप्लांट संभव है? आईब्रो मीन्स ये हमारी जो भौहें होती है, बहुत प्रिय होती है सबको और महिलाओं को तो बहुत प्रिय होती है, क्योंकि चेहरे की सुंदरता में एस्थेटिक के अंदर आईब्रो का बहुत बड़ा योगदान होता है। आईब्रो क्यों करवानी पड़ती है? एक प्राइमरी डेफिशिएंसी और एक सेकेंडरी। मीन्स कई बार कुछ लोगों में जन्मजात ही आईब्रो नहीं होती है, या बहुत कम बाल होते हैं, या कहीं कोई गैप होता है, ए ट्राइकिया बोलते हैं उसको, या हाइपोट्राइकिया यदि बहुत कम है, और कई बार डेवलप ही नहीं होते बाल। ऐसी कंडीशन में भी आईब्रो बनाने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी है सेकेंडरी। सेकेंडरी मीन्स किसी कारण से, उसमें सबसे कॉमन कारण है एक्सीडेंट एंड बर्न। ये दो मेजर कॉज होते हैं जिसके अंदर ये आईब्रो डिस्ट्रॉय हो जाती है, पार्शियली या फुल्ली, एक साइड की या दोनों साइड की। तो ऐसे में भी चेहरे की एस्थेटिक को रिस्टोर करने के लिए हमें आईब्रोज रिकंस्ट्रक्शन या आईब्रो बनानी पड़ती है। पहले फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट को सर के पीछे से लेकर के यहाँ पर फुल थिकनेस इस ग्राफ्ट को लगा देते थे, और वो फुल थिकनेस ग्राफ्ट मीन्स चमड़ी की एक पट्टी होती थी और उससे बाल निकलते थे। वो नहीं से अच्छी होती थी, लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ग्रोथ ज़्यादा होती है, वो एबनॉर्मल लगती है। उसके बाद में आया माइक्रो हेयर फॉलिकल का ट्रांसप्लांट द्वारा आईब्रो को बनाना। आईब्रो के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है इसकी संरचना। आपको बड़ी सिंपल दिखती है, लेकिन आप ये फोटो देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि हर थोड़ी देर बाद आईब्रो में जो हेयर है उनका डायरेक्शन और चेंज हो जाता है। तो उसी डायरेक्शन में यदि आप बनाएंगे और फ्लैट बनाएंगे, एंगल जो होता है बहुत कम होता है, तो ही आईब्रोज अच्छी लगेगी। मैंने कई बार लोगों का देखा है कि आईब्रो में वो बाल सीधे खड़े हो जाते ऐसे, so that look abnormal. They should be flat, means parallel to the skin, and their direction is variable. Middle 1/3, medial means medial 1/3, middle 1/3 and lateral 1/3, तीनों की संरचना, चौड़ाई, डायरेक्शन अलग अलग होता है। यह पिक्चर आप जो देख रहे हैं इसमें आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अतः अब मैं ये कहूँगा कि आईब्रोज बनाई जा सकती है, ओनली थिंग इज सर्जन को उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैसे बनाई जाएगी? पीछे से बालों की जड़ों को निकाला जाता है, पतली और सिंगल हेयर फॉलिकल निकाली जाती है और उनको यहाँ इम्प्लांट कर दिया जाता है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करा जाता है। डायरेक्शन, एंगल, चौड़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही जैसे आप दूसरा हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली इट इज़ वेरी डिमांडिंग। या आप रिजल्ट भी देख रहे हैं कि ऐसे रिजल्ट आते हैं, लेकिन एक साइड इफेक्ट ये होता है कि हमने सर के पीछे से आईब्रो के बाल लिए आईब्रो बनाने के लिए, लेकिन इनकी जो स्पीड है इस ओरिजिनल आईब्रो के बालों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। अतः आपको रेगुलर ट्रिम करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अक्सर पीछे के बाल थिकर होते हैं एज कंपेयर टू दीज हेयर, तो ये कभी कभी डिस्क्रिपेंसी आ सकती है कि यहाँ के बाल थोड़े थिक लगे। तीसरा, यदि प्रॉपरली नहीं किए गए तो वो बहुत भद्दी लगेगी, खराब लगेगी, और कई बार लेज़र टेक्निक से बनी हुई आईब्रो को, गलत बनी आईब्रो को लेज़र से हटाना भी पड़ता है। तो ये है कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट आईब्रो बनाने के। लेकिन यदि ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड सर्जन आईब्रो का निर्माण करता है, मीन्स रिकंस्ट्रक्शन करता है, तो आईब्रो अच्छी बनती है और अच्छी लगती है। कॉम्प्लिकेशन आईज को इंजरी नहीं होती है। आपको लगता है आँख के बिल्कुल पास में, ऐसा नहीं है। हमारे हिसाब से आँख से कई किलोमीटर दूर है आईब्रोज, एंड वी डू इट वेरी सेफली। लोकल एनेस्थीसिया में कहते हैं, सुन करके करते हैं, लेकिन हाँ, इसको बनाने का टाइम ज़्यादा लगता है, अक्सर 4-5 आवर्स लग जाते हैं, and but not expensive so much।
फिर कुछ उसके बाद के इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कुछ दिनों के लिए ज़्यादा हंसना नहीं है, रोना नहीं है, आईब्रो का मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि जो फॉलिकल है सुपरफिशियली डाली जाती है और यदि बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो उनका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। 10 दिन बाद वैसलीन या न्यूज़पोरिन लगा के उसको ऐसे से थोड़ा प्रेशर किया जाता है, जिससे कि उन आईब्रोज से निकलने वाले बाल जो हैं, हेयर फॉलिकल से निकलने वाल को डायरेक्शन मिले और वो फ्लैट रहे। नहीं तो वो हीलिंग के साथ में आईब्रो के लिए जो बनाने के लिए जो बाल डाला गया वो खड़ा हो सकता है, ऊपर हो सकता है, एक्यूट एंगल की जगह ऑब्ट्यूज एंगल बन सकता है, तो दैट विल लुक अगली। तो दिस इज द अनदर प्रिकॉशन। समटाइम्स सर्जन आल्सो एडवाइजेस मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन, but I don't advise. I am doing it at Rejuvenate Hair Transplant Center. Dr. Seema does mainly their eyebrow reconstruction. If you have any queries, please ask us freely. Thank you.